अच्छा, सॉरी गाइस, जो लिंक था वो फिर से टूट गया था। नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारी हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं फिर से। हमने पीछे देखा था लाइनक्स की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, कितनी डायरेक्टरीज या फाइल्स में हमारा डाटा जो है लाइनक्स में स्टोर होता है कमांड लाइन्स में। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो पहले भी मैंने दिखाई थी आपको। इसको क्या कहते हैं? लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ट्री आपका बना हुआ होता है ठीक वैसे ही आपकी ट्री की स्ट्रक्चर में यहाँ पर डायरेक्टरीज आपकी या डाटा जो है या फाइल एंड फोल्डर्स आपके सेव या स्टोर होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारी डायरेक्टरी होती है वो होम डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी होती है। यहीं से बेसिकली आपका काम सारा होना स्टार्ट होता है। जब भी आप ओपन करोगे तो ये रूट डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी है, जहाँ पर आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है। जब भी आप ओपन करोगे इसे, और इसके लिए अलग से फोल्डर आप क्रिएट करते हो तो इस तरीके से ये आपकी ओपन होती है। होम यूज़र नेम, होम जब भी आप फाइल का नाम दोगे, यूज़र नेम मतलब फाइल का नाम, स्लैश होम और फाइल का नाम। ठीक है, हर एक यूज़र के लिए जो भी इसने बनाया, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है टोनी, तो होम टोनी अंडर एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, इस तरीके से हम देते हैं। कुछ कमांड्स यहाँ पर दे रखी हैं। PWD ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है होम कमांड के लिए। ये आपको बार बार डालना पड़ेगा जब भी आप $, जब भी हम यहाँ कमांड, इसे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। डॉलर को क्या बोलते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट। आप क्या डालोगे? $, और PWD। जैसे ही आप ये डालोगे तो आपका होम कमांड में आप चले जाओगे, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये होम ओपन होगा। आपको क्या डालना है? होम, $, PWD, /home एंड EDUP, ई डुप्लीकेट। ठीक है, आपको डायरेक्टरी कोई क्रिएट करनी है तो उसके लिए $MKDIR, MK इज़ टू मेक डायरेक्टरी। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है, जनरली ये कमांड हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर भी अगर कोई डायरेक्टरी आपको डिलीट करनी है तो उसके लिए फ़ाइल हम डिलीट कर लेते हैं जो फाइल हमने बनाई है। RMDIR $test। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल एम्प्टी करनी है, ठीक है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे आपको उसमें कुछ डालना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं $touch टेस्ट फाइल। इस टेस्ट फाइल को डिलीट करना है तो $RM और फाइल का नाम। ठीक है, टेस्ट फाइल फॉर एग्जांपल। ठीक, देन आपका कोई डायरेक्टरी चेंज करनी है, जैसे उसका नाम चेंज करना है, या वहाँ से पहली डायरेक्टरी में दूसरी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो और पहली में जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? $CD एंड देन /home। जैसे होम पर अगर आपको जाना है तो होम, और दूसरी पे जाना है तो उसका नाम आप यहाँ दे सकते हो। ठीक है, लिस्ट देनी है तो लिस्ट के लिए हम LS कमांड का यूज़ करते हैं। लिस्ट में भी कई तरीके की लिस्ट होती हैं। LS होम के लिए होता है, $LS home एंड EDUP नोड। अगर आपको लॉन्ग लिस्ट शो करनी है तो LSI हम यूज़ करते हैं, और अगर आपको हिडन फाइल्स लेनी है तो LSA। इसी तरीके से बहुत सारी फाइल्स इसमें होती हैं। अगर होम डायरेक्टरी से भी किसी दूसरी में स्विच करना है या होम डायरेक्टरी में स्विच करना है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? अगर दूसरी में स्विच करना है तो $CD टिल्ट हम लेंगे। PWD होम। दूसरी से करना है तो $CD, जैसे टेस्ट हमने लिया तो $CD टिल्ट $test। ठीक है, एंड देन CD टिल्ट एंड PWD वापस अगर आपको वहाँ पर जाना है तो। ठीक है, ये आपके चेक पॉइंट्स हैं जो मैंने PDF में भी दे दिए हैं। ठीक है, कुछ रिवीजन पॉइंट हैं। ये आपका आंसर है जो आपकी सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, और ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू लास्ट सेशन फॉर दिस यूनिट, बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर की मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, क्लीनिंग, और बेसिकली हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड देन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले आइए हम जानते हैं कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या चीज़ होती है। कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब है कंप्यूटर को मेंटेन करना, उसकी वर्किंग स्टेट को मैनेज करना, ताकि वो कंटिन्यू काम करता रहे, उसमें ब्रेक ना आए, हमारे लिए वो ख़राब ना हो। अब इसमें दो तरीके की क्लीनिंग मेनली हम करते हैं, फिजिकल क्लीनिंग और एक इंटरनल क्लीनिंग। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम यूज़ करते हैं कीपिंग बैकअप एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे पास हो गए, फिजिकल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग एंड बैकअप और अपडेटेड सॉफ्टवेयर को रखना, कैरी करना। ठीक,
अब बात करते हैं हम कंप्यूटर मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरत है इसकी, वाई डू वी नीड कंप्यूटर मेंटेनेंस। बेसिकली कंप्यूटर जो है मेंटेन प्रॉपरली अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, या तो स्लो रन करेगा, या हो सकता है धीरे धीरे करके वो स्लो रन कर रहा है, धीरे धीरे करके वो बंद हो जाए एंड देन उसका कोई पार्ट ख़राब हो जाए अगर हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे। तो सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, देन आपका वर्किंग विल बी रूइंड टोटली। ठीक है, तो इसलिए हमें कंप्यूटर मेंटेनेंस ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर मेंटेनेंस जब हम करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ को, ये प्रॉब्लम्स को वो ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाती हैं हमारी। कंप्यूटर मेंटेनेंस प्रिवेंट्स वायरसेस, ठीक है। ऑल्सो कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एंटीवायरस जो हम यूज़ करते हैं तो एंटीवायरसेस को अप टू डेट ये करके रखता है, और जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम इसे अप टू डेट करते रहें या अपडेट करते रहें तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब उसके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक, अब हम इसमें क्या क्या करते हैं इंटरनल एंड फिजिकल में, तो फिजिकल अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर क्लीनिंग। ठीक, तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए फिजिकल दो तरह की क्लीनिंग अभी बताई, एक फिजिकल और एक इंटरनल। फिजिकल क्लीनिंग केवल आप तभी करनी है जब आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए और आपका स्विच ऑफ हो जाए। स्विच ऑफ से पहले आपको फिजिकल क्लीनिंग नहीं करनी है। ठीक है, सिंपली आपका क्लीनिंग के लिए, फिजिकल क्लीनिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर अच्छा, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, आपका सॉफ्टवेयर क्लीनिंग नहीं है, ठीक है, केवल फिजिकल क्लीनिंग यहाँ पर दे रखी है, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वैसे सॉफ्टवेयर क्लीनिंग के लिए जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्रैगमेंटेटर हम यूज़ कर लेते हैं। फ्रैगमेंटेटर या ब्रेकअप जो हम ले लेते हैं, बैकअप लेना है या अनवांटेड प्रोग्राम्स को डिलीट करते रहना है, ये सारी चीज़ें हमको करते रहने चाहिए जनरली सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ही हमारा जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं वो हमें ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए, अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। अनवांटेड फाइल्स को रेगुलरली डिलीट करते रहना चाहिए। आपको जो करना है ज़्यादा नहीं करना है, आपका बैकअप लेते रहना है, वीकली एटलीस्ट आप बैकअप लेते रहिए। एंटीवायरस या मलवेयर कोई भी आता है तो उसके लिए आप एंटीवायरस प्रोग्राम लोड करके रखें। इसके अंदर खुद भी एंटीवायरस होता है एक सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिसे विंडोज़ डिफेंडर के नाम से हम जानते हैं। आप एंटीवायरस डेली एक बार ज़रूर चलाएं जिससे आपका सिस्टम अपडेट रहे, ठीक है। कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम आपको चलाना है। अब हम आते हैं किस तरीके से क्लीनिंग हमें करनी है। तो एक साफ़ कपड़ा लेकर हमें क्या करना है, उस पर थोड़ा सा, जब आपका सिस्टम शट डाउन हो तभी ये करना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको तब भी क्लीनिंग करनी है। तब कब हम क्लीन करते हैं, जब हमारा सिस्टम शट डाउन हो। फिजिकली क्लीनिंग हमेशा शट डाउन होने के बाद और स्विच ऑफ होने के बाद ही होती है। तो हमें क्या करना है, 3 तरीके से यहाँ पर हमें क्लीन करना है। एक डेली क्लीनिंग है, एक मंथली है और एक वीकली है। वीकली वाली को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन डेली वाली को पोस्टपोन नहीं। जैसे आपका हार्डवेयर पार्ट है, ऊपर से साफ़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले सिंपली कॉटन का क्लॉथ साफ़, ठीक है। उसके बाद उसमें हल्का सा अल्कोहल या वाटर रब करना है। देन पोर्टेबल वैक्यूम लेनी है, या अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो आप सिंपली हाथ से भी कर सकते हैं। कॉटन को स्वैब करना है, ठीक है। ये कॉटन, इन चीज़ों से हम साफ़ कर सकते हैं। पोर्टेबल वैक्यूम्स हैं, इन वैक्यूम के ज़रिए भी हम अंदर का पार्ट साफ़ कर सकते हैं। अल्कोहल के ज़रिए हम साफ़ कर सकते हैं और कॉटन स्वैब से भी हम साफ़ कर सकते हैं। ये फॉर्म स्वैब से, ये मटेरियल्स हैं जिनसे हम साफ़ कर सकते हैं, और ब्रश, ठीक है। तो कभी भी क्या करना है, किसी लिक्विड को कंप्यूटर के ऊपर नहीं डालना है। तो हमें क्या यूज़ करने हैं, लिक्विड से कभी क्लीनिंग नहीं करनी है। हमें क्या करना है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 क्लीन करना है, साफ़ कपड़े से या स्वैब से या ब्रश से, जिससे भी आप करना चाहें। क्लीनिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई आपका नॉब या कंट्रोल ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इसके आसपास खाना नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। फिजिकल क्लीनिंग करते टाइम आपके जो मदरबोर्ड वगैरह हैं, सर्किट हैं या कार्ड हैं, उनको छेड़ना नहीं है बिना इंजीनियर की हेल्प के, ठीक है। फिजिकल क्लीनिंग में हम इसके मदरबोर्ड की, इसके सर्किट की, कंप्यूटर